हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएसबी क्रैक में। बहुत से यंग डिफेंस एस्पिरेंट्स जो अभी 10th या 12th में हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे वो 12th के बाद आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप 12th के बाद आर्म्ड फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए एसएसबी क्रैक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हर देश की सुरक्षा में सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय सेना व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है और विश्व की सबसे श्रेष्ठ सेना है। भारतीय सेना के सैनिक देशभक्ति की सच्ची मिसाल है, जो कि अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना मौके आने पर दुश्मन की ईंट से ईंट बदला लेते हैं। वह अपने अंतिम क्षणों तक डट कर खड़े रहते हैं। भारतीय सैनिक गर्मी हो या सर्दी, बिना मौसम की परवाह किए देशवासियों की रक्षा करते हैं। और अगर आप यंग एज में आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने की सोच रखते हैं, तो इससे अच्छी बात हमारी कंट्री के लिए और क्या हो सकती है। इस वीडियो के द्वारा हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप 12th के बाद आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एनडीए एंट्री की। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एकेडमी खड़कवासला, महाराष्ट्र में है। एनडीए एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है और एनडीए एग्जाम से आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई करें तो आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस को मार्क कर सकते हैं। अगर आप एनडीए से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, भले ही आपकी स्ट्रीम कोई भी हो। लेकिन हाँ, अगर आप एनडीए से एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए और साथ में आपके पास फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, एनडीए अप्लाई करते समय आपके 12th में आपके कितने मार्क्स हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको 12th पास होना ये कंपलसरी है। देखिए, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स जो 12th में एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत मेहनत के बाद एनडीए एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं, लेकिन बाद में 12th क्लास में फेल हो जाते हैं और एनडीए ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आपको इस बात का ये यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। एनडीए के लिए आपकी एज लिमिट 16.5 to 19.5 के बीच में होनी चाहिए। एनडीए एग्जाम में आपको 2 पेपर फेस करने पड़ते हैं। पेपर 1 जिसमें मैथमेटिक्स है और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में पार्ट ए होता है जिसमें इंग्लिश है और पार्ट बी भी है जिसमें जनरल नॉलेज आता है। एनडीए एग्जाम के लिए हर साल 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं और इनमें से कुछ 8,000 या 9,000 लोग ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और इनमें से भी 300 से 400 कैंडिडेट्स ही फाइनली इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एनडीए एग्जाम क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2018 के एनडीए में रिटन एग्जाम की कट ऑफ थी 338 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स और आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% भी स्कोर करना था। और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था एनडीए इंटरव्यू के बाद, उसका टोटल स्कोर था 705 मार्क्स आउट ऑफ 1800 मार्क्स। सिमिलरली आप ये डिटेल्स 2017 के लिए भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए से बेटर एंट्री कोई नहीं है। मोस्टली जो टॉप आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर्स हैं वो सब के सब एनडीए एल्यूमनाई हैं। चलिए अब बात करते हैं टीईएस की, जो कि टेक्निकल एंट्री स्कीम भी कहलाता है। जिन कैंडिडेट्स के पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स यानी पीसीएम है, वो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री में आपको एनडीए जैसा कोई रिटन एग्जाम फेस नहीं करना पड़ता और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है। लेकिन हाँ, आपको एसएसबी में शॉर्टलिस्ट होने के लिए पीसीएम में अच्छे मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पीसीएम में एग्रीगेट परसेंटेज 70% है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आर्मी फाइनली कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट करती है तो कट ऑफ 80 से 90% के बीच में हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे प्रीवियस टीईएस की फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं।
TES एंट्री से आप सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है और उसके बाद फेज 1 प्री कमीशन ट्रेनिंग जो कि 3 साल की है और फेज 2 पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग जो कि 1 साल की है CME पुणे या MCTE में या MCEME सिकंदराबाद में होती है। अब फाइनली बात करते हैं 10+2 BTEC कैडेट एंट्री स्कीम की, जिससे आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री भी आर्मी की TES एंट्री के जैसी है। अगर आपके 10+2 PCM में 70% एग्रीगेट मार्क्स हैं और 10th या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हैं तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मार्क्स सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए ही है। SSB इंटरव्यू के लिए इंडियन नेवी आपको आपके JEE मेन ऑल इंडिया रैंक से शॉर्टलिस्ट करेगी। तो हाँ, इस एंट्री के लिए आपको JEE में अपीयर होना कंपलसरी है और साथ ही एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये थे 3 डिफरेंट एंट्रीज जिससे आप 12th के बाद आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्रीज के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। फीमेल सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं। NDA एंट्री से आप किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TES एंट्री इंडियन आर्मी के लिए है एंड 10+2 BTEC कैडेट एंट्री इंडियन नेवी के लिए है। अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो TES एंड कैडेट एंट्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इन सब एंट्रीज का नोटिफिकेशन हम अपनी वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया में अपडेट करते रहते हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में आप सभी यंग एस्पिरेंट्स के लिए एक सजेशंस है और वो ये है कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के सपने देख रहे हैं तो अपनी स्टडीज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो एस्पिरेंट्स 12th के बाद आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें भी ये वीडियो जरूर पास करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।